बजट में हमने बहुत सारे सेगमेंट्स को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। बजट सीरीज़ चल रही है। हमने बिज़नेस इनकम डिस्कस कर ली, सैलरी इनकम डिस्कस कर ली, प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो कि बहुत बड़ा सेक्टर बनता चला जा रहा है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है कुछ हद तक, लेकिन ई कॉमर्स नहीं है बेसिकली। ये है सोशल मीडिया। इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, इसमें यूट्यूब आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, टिकटॉक आ जाएगा। इससे बहुत सारे लोग आमदनी ला रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे कमा रहे हैं और वो पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। इसकी टैक्सेशन का कोई निज़ाम पहले से मौजूद नहीं था। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये पैसा लेके आ रहे हैं, इसको किस मद में लेके आएँ। बहुत गलतियाँ की लोगों ने, रेमिटेंस की फॉर्म में ले आए, किसी ने उसको सर्विसेज की फॉर्म में ले आया, उसको समझ नहीं आई कि टैक्स कैसे देना है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी थी जो कि इसको बाहर ही होल्ड करके बैठी रही और थोड़े थोड़े पैसे मजबूरी की हालत में लाते रहे या किसी भी इलीगल मीन से वो पैसे पाकिस्तान में मंगवाने की कोशिश की, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही इसको करें क्या। अच्छा, इसके ऊपर लेजिस्लेशन में भी कोई चीज़ नहीं थी, कानून भी खामोश था कि ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अर्निंग है, फ्रीलांसर्स का एक पूरा सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट के ऊपर इस दफ़ा बजट में प्रॉपर लेजिस्लेशन कर दी गई है। रिटर्न के अंदर भी फ्रीलांसर्स अब उसके अंदर अकोमोडेट होंगे और बैंक लेवल पे विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, रेट्स आ जाएंगे, स्केड्यूल में अमेंडमेंट आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि अब आप इन सेगमेंट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, टिकटॉक से अगर आमदनी पाकिस्तान में लेके आते हैं तो एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन इन बैंक विल withheld टैक्स ऑन इट। तो ये एक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स, जैसे हमने बात की थी कि बजट में कुछ रिलीफ मेजर्स हैं, तो बजट में कुछ रेवेन्यू मेजर्स भी हैं। तो रेवेन्यू मेजर्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मेजर है फ्रीलांसर्स का, कि आप अगर इन किसी फोरम पे काम करते हुए अपना रेवेन्यू लेके आ रहे हैं तो आपको उस पर किस तरह से टैक्स देना है। अच्छा, फ्रीलांसर्स को मिक्सअप मत कीजिएगा इन चीज़ों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। जो लोग फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अलग है, वो 154 में हिट होनी है। ये दोनों मिक्सअप बिल्कुल ना कीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और बहुत सारी जगह मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको सेग्रीगेट करें, उसको समझें वो किस फॉर्म में आ रहा है। रेमिटेंस एक चीज़ है, होम रेमिटेंस, उस पर लिमिट है 5 मिलियन तक क्वेश्चन ना पूछने की। ऑल्दो कि वो भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ बन सकती है कि कौन है जो आपको 50 लाख दे रहा है, या तो कोई 5 रुपये किसी को नहीं देता, बट कानून में प्रोविजन है। इसी तरह से आपकी रेमिटेंस के बाद आ जाती हैं रिसीट्स, सर्विसेज रिसीट। आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, आईटी रिलेटेड की, अदर की, आपको उसके पैसे आ गए। फिर अब ये आ गई आपकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, जिसके जरिए आप इनकम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज किया जा रहा है टैक्सेशन में, ताकि आप बड़ा ही नॉमिनल टैक्स है, मिनिमम से टैक्स आप देंगे और आप अपनी वो सारी की सारी अमाउंट को लीगल तरीके से वाइट कर लेंगे और गवर्नमेंट को भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं जहाँ पे रेट्स इंक्रीज़ किए गए हैं। जो रिटेल सेक्टर था स्पेसिफिक गुड्स का, जिस पे 0.25% टैक्स रेट था, उसको बढ़ा के 0.5% कर दिया गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, बहुत सारे बड़े, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये भी एक अच्छा रेवेन्यू मेजर है जहाँ से अच्छी अमाउंट जो रेवेन्यू की वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकेगी। तीसरे नंबर पे आप आते हैं, कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं, ई सिगरेट्स हैं, इनके ऊपर भी टैक्स के थ्रेशोल्ड बढ़ाए गए हैं। तो ये वो थोड़े से रेवेन्यू मेजर्स हैं जो इस बजट में अपेरेंटली फौरी तौर पे नज़र आ रहे हैं, जहां पे टैक्स रेट बढ़े हैं या किसी एक सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को टैक्स के अंदर लाया जा रहा है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी जो कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपका ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे बहुत बड़ा काम होगा। देखिए, अगर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम नहीं होगा ना, तो ये जिस तरह इन्होंने थोड़ी सी रिडक्शंस की हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा रेट कम किया, सैलरी सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ दिया, सुपर टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दिया, रियल एस्टेट को थोड़ा सा रिलीफ दिया, तो फिर आप जो आपने टारगेट इंक्रीज़ किया वो कैसे पूरा करेंगे। तो टारगेट पूरा करने के लिए जो चीज़ें होंगी उनमें ये मैंने कुछ तो आपको रेवेन्यू मेजर्स बता दिए, कुछ इसके अलावा जो फील्ड फॉर्मेशन हैं FBR की जैसे, वो काम करेंगी और बहुत सारे नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी। और कुछ जगहों पे बहुत सारी चीज़ों से लोगों को रोका जाएगा कि पहले आप अपना एक्टिव स्टेटस करें, फाइल प्रॉपर चीज़ों को लेके आएँ, फिर उसके बाद आप आके अपना जो भी कोई एसेट परचेज करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बड़ी अहम है कि आपने काफ़ी सारे सालों से सुना होगा, कोई भी टैक्स पेयर आता है या कोई भी सिटीज़न आता है, वो कहता है जी मुझे फाइलर कर दें।
अच्छा, फाइलर करने का क्या तरीका है? ठीक है जी, रिटर्न जमा करवाएं, 1000 रुपये का ATL का सरचार्ज जमा करवाएं और मुझे फाइलर कर दें। पार्टनरशिप वाले आते हैं, ठीक है जी, रिटर्न जमा करवाएं, 10,000 का चलान जमा करवाएं, हमें फाइलर कर दें। कंपनी आती है, ठीक है जी, चलान जमा करवाएं, 20,000 का चलान जमा करवाएं, फाइलर कर दें। ये जो ATL सरचार्ज था ना, इसको भी बढ़ा दिया गया है। जो इंडिविजुअल का 1000 रुपया था उसको 20,000 कर दिया गया। इसी तरह से AOP का और पार्टनरशिप जो कंपनी है उनके भी चलान को कई गुना बढ़ा के इंक्रीज़ किया गया है। अब जो भी, एक तो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट आ गया लास्ट ईयर, जो इन टाइम नहीं आएगा वो लेट फाइलर होगा, और लेट फाइलर पे प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पे टैक्स ज़्यादा है फाइलर की निस्बत। हाँ, बैंक विड्रॉल पे टैक्स नहीं है, वो बैंक विड्रॉल पे नॉन फाइलर को 50,000 से ऊपर रकम निकलवाने पे टैक्स पिछले साल से लगा दिया गया था, वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन वो लेट फाइलर उससे बच जाता था। अभी ये करने जा रहे हैं कि जो एक्टिव होना चाहता है, ATL में आना चाहता है, वो एक हैंडसम अमाउंट देगा। 1000 रुपया कुछ भी नहीं था, नॉमिनल अमाउंट थी। जो आते थे 1000 दे के फाइलर हुए, उसके बाद रिटर्न दी ना दी, भाग गए। बहुत बड़ी तादाद आज भी टैक्स पेयर की ऐसी है जिनके एनटीएन बने हुए हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो ये जो ATL का सरचार्ज है ये भी बढ़ा दिया गया है इस बजट में। तो ये थोड़े से कुछ रेवेन्यू मेजर से जो कि हमने बजट सीरीज़ में डिस्कस किए हैं।